अगली बड़ी अपडेट है, अहमदाबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जांच करेगी, विमान के कॉकपिट की जांच होगी। MOCA ने यह बात कही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस पूरे मामले की जांच करेगी, कॉकपिट की जांच होगी ताकि ये बात साफ हो सके कि आखिरी क्षण में जब यह हादसा हो रहा था, क्या पायलट ने कोई संदेश दिया, किस तरीके से खराबी हुई, क्या हुआ था उस आखिरी मिनट में, इस बात की जांच होनी है। विमान के कॉकपिट की जांच होगी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस पूरे मामले की जांच करेगी ताकि ये हादसा कैसे हुआ इस बारे में पता लगाया जा सके। तो अहमदाबाद में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस पूरा जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके कॉकपिट की जांच की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस हादसे की जांच करेगी कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। विमान उड़ा ही था और उड़ने के कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद वो क्रैश हो जाता है। इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्या तकनीकी खराबी आ गई, क्या दिक्कत आ गई। एयर इंडिया का प्लेन था ये, हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्लेन उड़ा था और उसके तुरंत बाद वो क्रैश हो गया। तो अब इस मामले की जांच होगी। एयर इंडिया का विमान सिविल हॉस्पिटल के जिस हॉस्टल पर गिरा, वहां ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। टेल का जो हिस्सा है, पीछे का जो हिस्सा था, वो क्योंकि पीछे की तरफ, इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ फंसा था। ये टायर आप देखिए, इस बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग जहां से शुरू होती है पीछे की तरफ, ये टायर का हिस्सा है और ये उसका टेल है। ये देखिए बिल्कुल मेरे दाहिने हाथ पे आप देख रहे हैं, ये टेल है उस विमान का जो इस बिल्डिंग में अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि अभी भी इस बिल्डिंग में मलबा काफी ज्यादा है तो लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए लोगों का सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है, ये रेलिंग है ये पूरी तरह से टूट चुकी है। लेकिन उमेश थोड़ा तस्वीर दिखाइएगा कि कैसे ये जो ऊपर का हिस्सा है इसमें फंसा हुआ है, जो टेल के पीछे का और ऊपर का हिस्सा है ये इस बिल्डिंग में फंसा हुआ है। लेकिन इस बिल्डिंग को बीच से चीरता हुआ ये विमान आगे की तरफ जाता है। ये वो मेस का एरिया है जहां पर कुछ डॉक्टर्स मौजूद थे, जूनियर डॉक्टर्स मौजूद थे। ये वो मेस का एरिया है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और अभी भी सामान यहाँ पर लोगों का बिखरा हुआ है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये मेस है तो यहाँ पर बर्तन आपको दिख रहे हैं। ये इडली का बर्तन आपको दिख रहा है, ये एक छोटी सी लुटिया आपको दिख रही है, जीन्स यहाँ पर है, पर्स यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा आगे और जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ऊपर, जो ऊपर है, जो छत है वो क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, लेकिन ये जो बीच का हिस्सा है इस बिल्डिंग का वो पूरी तरह से टूट चुका है। पीछे आप समझिए टेल पीछे फंस गई और ये विमान पूरा आगे की तरफ होता हुआ, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं, क्योंकि टायर फंसा हुआ है, टेल फंसी हुई है और इसके बाद आप समझिए बिल्कुल ऐसे ये विमान यहाँ पर आता है और इस जगह को, नीचे बीच का एरिया है, क्योंकि प्लेट्स यहाँ पर अभी भी आप देख पा रहे हैं, कई प्लेट्स हैं, कई ग्लास यहाँ पर मौजूद हैं, बर्तन यहाँ पर हैं। जो लोग खाना खा रहे थे इस मेस में उस वक्त वो हादसे का शिकार हुए हैं। तो जो बीच का हिस्सा है या जो बिल्कुल बगल का एरिया है वो पूरी तरह से इस मेस का डैमेज हो चुका है और प्लेट्स पूरी तरह से अभी भी बिखरी हुई हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हर कोई इसकी जिम्मेदारी पूछ रहा है। इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? पीड़ित परिवारों के आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? और आखिर ये हादसा क्यों और किसकी लापरवाही से हुआ? क्योंकि इस विमान को लेकर पहले भी कई विवाद रह चुके हैं। 14 दिसंबर 2013 को इस विमान ने पहली उड़ान भरी थी। एयर इंडिया का विमान सिर्फ 12 साल पुराना था। सामान्य विमानों की उम्र 30 से 50 साल के आसपास रहती है। मतलब केवल 12 साल पुराना विमान उड़ान ही न भर सका। और क्या कोई ऐसी टेक्निकल फॉल्ट थी जो टेक ऑफ से ठीक पहले ही पता चली? क्या पायलट ने प्लेन से बिल्कुल ही अपना नियंत्रण खो दिया या फिर टेक ऑफ से पहले प्लेन की टेस्टिंग में ही लापरवाही बरती गई? एलिवेटर्स ने सबने काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
इसमें पावर लॉस हुई है एयरक्राफ्ट की, या तो फ्यूल सप्लाई में ही गड़बड़ है, क्योंकि एलिवेटर्स वगैरह सारे जो है ये सब फ्लाई बाय वायर सिस्टम है इस जहाज़ का, बहुत ही एडवांस है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें जल्दी होने वाली नहीं है, हालांकि जहाज़ के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है। इस वीडियो को दोबारा चला के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लैंडिंग कर रहा है एयरक्राफ्ट, उसके आप खास करके फ्लैप्स को आप देखेंगे तो वो ऐसे लग रहा है कि वो लैंडिंग मोड में है, ना कि टेक ऑफ मोड में है। खैर जो भी हुआ है इसके अंदर पावर लॉस है। इस बीच इसी विमान से दिल्ली से अहमदाबाद के बीच सफर करने वाले आकाश नाम के यात्री ने भी बड़ा दावा कर दिया और ये कहा कि विमान में खराबी पहले से थी, हालांकि इस वीडियो की जांच होना भी बाकी है। As usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. अब सवाल उठे तो सफाई भी आई। बोइंग कंपनी का बयान सामने आया और ये कहा गया कि हम एयर इंडिया के संपर्क में हैं, एयर इंडिया की सहायता के लिए तैयार हैं। तो वहीं जब रिपब्लिक भारत ने एयर इंडिया के सीईओ से बात की तो वो भी बस अपने जवाबों में घुमाते हुए नजर आए। Still have contract with Turkish Technic? I don't think this is the appropriate time to talk about that. यानी कि उन सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, इसमें चूक कहां पर हुई, जिस चूक ने सैकड़ों जिंदगियों से उनकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। और ये हादसा अपने पीछे अगर कुछ छोड़ गया तो वो तमाम सवाल जिनके जवाब ही ये तय करेंगे कि आगे भविष्य में दोबारा ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली बड़ी अपडेट है, अहमदाबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जांच करेगी, विमान के कॉकपिट की जांच होगी। MOCA ने यह बात कही है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस पूरे मामले की जांच करेगी, कॉकपिट की जांच होगी ताकि ये बात साफ हो सके कि आखिरी क्षण में जब ये हादसा हो रहा था क्या पायलट ने कोई संदेश दिया, किस तरीके से खराबी हुई, क्या हुआ था उस आखिरी मिनट में, इस बात की जांच होनी है। विमान के कॉकपिट की जांच होगी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस पूरे मामले की जांच करेगी ताकि ये हादसा कैसे हुआ इस बारे में पता लगाया जा सके। तो अहमदाबाद में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस पूरा जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके कॉकपिट की जांच की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस हादसे की जांच करेगी कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। विमान उड़ा ही था और उड़ने के कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद वो क्रैश हो जाता है। इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्या तकनीकी खराबी आ गई, क्या दिक्कत आ गई। एयर इंडिया का प्लेन था ये, हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्लेन उड़ा था और उसके तुरंत बाद वो क्रैश हो गया। तो अब इस मामले की जांच होगी। एयर इंडिया का विमान सिविल हॉस्पिटल के जिस हॉस्टल पर गिरा वहां ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। टेल का जो हिस्सा है, पीछे का जो हिस्सा था वो क्योंकि पीछे की तरफ, इस बिल्डिंग के पीछे की तरफ फंसा था। ये टायर आप देखिए, इस बिल्डिंग में जो बिल्डिंग जहां से शुरू होती है पीछे की तरफ, ये टायर का हिस्सा है और ये उसका टेल है। ये देखिए बिल्कुल मेरे दाहिने हाथ पे आप देख रहे हैं, ये टेल है उस विमान का जो इस बिल्डिंग में अभी भी फंसा हुआ है, क्योंकि अभी भी इस बिल्डिंग में मलबा काफी ज्यादा है तो लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए लोगों का सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है, ये रेलिंग है ये पूरी तरह से टूट चुकी है। लेकिन उमेश थोड़ा तस्वीर दिखाइएगा कि कैसे ये जो ऊपर का हिस्सा है इसमें फंसा हुआ है, जो टेल के पीछे का ऊपर का हिस्सा है ये इस बिल्डिंग में फंसा हुआ है। लेकिन इस बिल्डिंग को बीच से चीरता हुआ ये विमान आगे की तरफ जाता है। ये वो मेस का एरिया है जहां पर कुछ डॉक्टर्स मौजूद थे, जूनियर डॉक्टर्स मौजूद थे। ये वो मेस का एरिया है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और अभी भी सामान यहाँ पर लोगों का बिखरा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये मेस है तो यहाँ पर बर्तन आपको दिख रहे हैं, ये इडली का बर्तन आपको दिख रहा है, ये एक छोटी सी लुटिया आपको दिख रही है, जीन्स यहाँ पर है, पर्स यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा आगे और जाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ऊपर है जो छत है वो क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, लेकिन ये जो बीच का हिस्सा है इस बिल्डिंग का वो पूरी तरह से टूट चुका है। पीछे आप समझिए टेल
पीछे फंस गई और ये विमान पूरा आगे की तरफ होता हुआ, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं, क्योंकि टायर फंसा हुआ है, टेल फंसी हुई है और इसके बाद आप समझिए बिल्कुल ऐसे ये विमान यहाँ पर आता है और इस जगह को नीचे बीच का एरिया है, क्योंकि प्लेट्स यहाँ पर अभी भी आप देख पा रहे हैं, कई प्लेट्स हैं, कई ग्लास यहाँ पर मौजूद हैं, बर्तन यहाँ पर हैं, जो लोग खाना खा रहे थे इस मेस में उस वक्त वो हादसे का शिकार हुए हैं। तो जो बीच का हिस्सा है या जो बिल्कुल बगल का एरिया है वो पूरी तरह से इस मेस का डैमेज हो चुका है और प्लेट्स पूरी तरह से अभी भी बिखरी हुई हैं।